डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज की जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 10B है, एक्सरसाइज 10B। और ये RS अग्रवाल मैथ है क्लास 8 का। देखिए, इसमें पढ़ना है क्या, MP के बारे में। ठीक है, MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। एक मार्केट प्राइस है, दूसरा सेलिंग प्राइस है, और इन दोनों के बीच का टर्म है डिस्काउंट। तो ये तीन चीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। फिर एक सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में भी पढ़ना है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मार्क प्राइस क्या है। मार्क प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो दुकानदार जो है प्रॉफिट कमाने के लिए अपने सामान के ऊपर लिख देता है अपने मन से। ठीक है, एक प्राइस लिख देता है, झूठा दाम अंकित कर देता है, जिसे हिंदी में अंकित मूल्य भी कहते हैं। और उस पर फिर क्या करता है कि वो डिस्काउंट देता है, 10%, 20%, 50% का डिस्काउंट देता है। और डिस्काउंट देने के बाद भी वो प्रॉफिट अर्न करता है। जैसे अगर कोई सामान है, ठीक है, और दुकानदार उसको खरीद करके लाया 100 रुपये में, 100 रुपया में उसको खरीद करके लाया है। अब ये क्या करेगा दुकानदार, इसका जो रेट है, ठीक है, वो लिख देगा 125 रुपया, और फिर बोलेगा कि मैं इस पे आपको 10% की डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो है 125 रुपये पर 10% का वो डिस्काउंट देगा, यानी कि वो 12.5 रुपये जो है वो छोड़ देगा और 12.5 रुपये लेगा, यानी कि 112 रुपये 50 पैसा वो लेगा, जबकि सामान खरीद कर लाया था वो 100 रुपये में ही। तो 125 रुपये में 10% डिस्काउंट का मतलब हुआ कि अब वो जो है उसका कीमत है 112 रुपये 50 पैसा। और किसी कस्टमर से अगर वो 112 रुपया 50 पैसा ले रहा है तो अभी भी वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट ही कमा रहा है। 12 रुपया 50 पैसा जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% जो है वो उसकी प्रॉफिट है। 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ये जो है मार्क प्राइस है, और ये जो है उसका रियल कॉस्ट प्राइस है जिस पर वो उसको खरीद करके लाया था। तो इसी 4 टर्म जो है, जितना जो टर्म है यहाँ पर, उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, एक्सरसाइज 10 के B वाले पार्ट में। 10A जो है वो मैंने आपका सारा क्वेश्चंस जो है वो डील कर दिया है 1 by 1। अभी जो है 10B का फर्स्ट क्वेश्चन डील करूँगा। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार है जिसने एक वाटर कूलर की कीमत 4650 रुपये रखा है। ठीक है, मार्क प्राइस उसका है 4650 रुपया, यानी कि MP हो गया 4650 रुपये। और उसके बाद वो उस पर 18% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट इज गिविंग डिस्काउंट 18%। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द दैट थिंग। देखिए, 4650 रुपये जो है वो खरीद करके लाया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये 100% है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर को नहीं मालूम है, कस्टमर को नहीं मालूम है कि वो जो है MP है कि वो उसका रियल कॉस्ट है। दुकानदार तो यही बोलेगा कि भैया 4650 रुपये जो है इसको मैंने इतने रुपए पर ख़रीदा है और आपको 18% का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो कस्टमर के लिए क्या होगा, कस्टमर के लिए होगा 18% का डिस्काउंट 100% पर। तो 100% में अगर 18% का वो डिस्काउंट दे रहा है तो यानी कि वो कस्टमर से 82% जो है वो ले रहा है। अब यहाँ पर निकालेंगे 100% की वैल्यू 4650 रुपये है, तो 82% का वैल्यू कितना होगा। जो 82% का वैल्यू होगा वही जो है सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे 100% बराबर है 4650 रुपये के, तो 1% बराबर होगा 4650/100। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 82%। हेयर वी विल मल्टीप्लाई बाई 82, 0 and 0 will be cancel out. Now 5 2s are 10 and 5 9s are 45 and 5 3s are 15 in 41 times and 3 8 1 3, दैट मीन्स 3813 रुपया जो है इसका आंसर हुआ। यानी कि उस दुकानदार ने उस सामान को 3813 रुपया में बेच दिया। ठीक है, 82% पर। यही जो है आपको फाइंड करना था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा तरीका भी है इसको बनाने का, आप उससे भी बना सकते हैं।
एमपी पर 18% आप निकाल दीजिए, ठीक है। एमपी का 4650 का 18% निकाल देंगे और उसके बाद फिर 4650 में से उसको माइनस कर लेंगे, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए स्वेटर, एक स्वेटर है उसकी कीमत जो है 960 रुपये से 816 रुपये हो गया, यानी कि एमपी है 960 रुपया, 960 रुपया में दुकानदार जो है एमपी उसका 960 रुपया रखा है, लेकिन उसको बेच देता है कितना में, 816 रुपया में। अब कहता है कि कस्टमर को वो कितना परसेंट का डिस्काउंट देता है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सीधे घटाएंगे, ठीक है। घटाने के बाद 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ पर होगा 5 में से 1 जाएगा 4 और यह हो गया 1, यानी कि 144 रुपया जो है वो डिस्काउंट देता है कितने रुपये पर, 960 रुपये पर। तो परसेंटेज अब निकालेंगे इसका, तो 144 मल्टीप्लाई बाई 100 बाई हो जाएगा 960। 960 रुपये में 144 रुपये का डिस्काउंट है। 0 से 0 काट देते हैं, 12 से 8 बार में कटेगा और ये 12 बार में कटेगा, 4 से कटेगा 2 बार में और 4 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 5 तिहाई 15, 15% जो है यही आपका आंसर हो गया। 15% का डिस्काउंट जो है वो कस्टमर को देता है। 100% मान करके भी आप बना सकते हैं। 100% की वैल्यू है 960 रुपये, तो सेलिंग प्राइस 816 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 85%। और 100% में से 85% को आप घटा लेंगे और 15% जो है वो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस दिए हुए है, एसपी दिया हुआ है 1092 रुपया, 1092 रुपया जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट भी दिया हुआ है 208 रुपये। और कहता है कि डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट जो है उसको डिस्काउंट मिला है। तो सबसे पहले हम एमपी फाइंड करेंगे, मार्क प्राइस फाइंड करेंगे, कितना रुपया जो है उसका मार्क प्राइस है, दोनों को जोड़ देंगे, मार्क प्राइस निकल जाएगा। क्योंकि जितना में बेचा और जितना उसने छूट दिया कस्टमर को लुभाने के लिए, वो दोनों को जोड़ेंगे, 1300 रुपया उसका जो है सामान पे दाम लिखा हुआ था और 1300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100%। तो जब ये 100% होगा तो हमको 208 का वैल्यू निकाल देंगे, वही तो आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1300/100 बराबर 208/x। 2 0 से 2 0 कटेगा और 13 से सीधे कट जाएगा, 13 8 ही होता है 104, तो 104 का दुगना है 208, तो 8 का दुगना 16, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 16%। 16% जो है ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन अ toy, it is sold for 216.20. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। खिलौने का मार्क प्राइस निकालना है, 8% छूट देने के बाद उसको बेचा गया है। ये क्वेश्चन है 4 नंबर। डिस्काउंट दिए हुए हैं 8% और 216 रुपया 20 पैसा, ये जो है सेलिंग प्राइस है। तो कहता है कि फाइंड द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितनी होगी। देखिए 8% डिस्काउंट है, तो 8% डिस्काउंट का मतलब सेलिंग प्राइस होगा 100 माइनस 8%। 8% छूट दे दिया, 8% का छूट दे दिया, यानी कि बेच दिया कितना में, 100 में से 8 घटा देंगे, यानी कि 92% पर बेच दिया उसको, 92% पर। तो 92% की जो वैल्यू है वो कितना है, 216.20। तो हमें निकालना है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस निकालना है, तो यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो बस इसका 100% निकाल देंगे, यहाँ बटा 92 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 1% की वैल्यू हो जाएगी इतना और फिर 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पॉइंट से ये दोनों जीरो ख़त्म हो जाएगा
और अब इसको काटेंगे कितना से, 2 से काटते हैं 46 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 10810, फिर 2 से काटेंगे 23 बार में, और 2 पचे 10, 2 चौका 8, और फिर हो जाएगा 2 पचे 10। अब 23 से इसको काटना होगा 5405 को। चलिए देखिए इसको काट देते हैं, ठीक है। 23 से 5405 है, 2 बार में कटेगा 46, 14 में से 6 गया 8, 0 23 दिया 69, यानी यहाँ 11 5 23 बचे 15 से, यानी कि 235 रुपया जो है आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि मार्क प्राइस जो है इस सामान का 235 रुपया होगा, 528 रुपये में खरीद करके लाया। देखिए अगला सवाल है आपका कि सेलिंग प्राइस दिए हुए 528 रुपये, जबकि बुक में लिखा हुआ है कि उसको ख़रीदा गया है 528 रुपये में। लिखा है कि ए टी सेट वॉज बाउट फॉर 528 आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑन 12%। 12% छूट लेने के बाद कोई कस्टमर जो है 528 रुपये में उसको ख़रीदता है। तो 528 रुपये में अगर कोई कस्टमर ख़रीदता है तो दुकानदार उसको बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस है 528 रुपया और डिस्काउंट जो है उस पर है 12%। कहता है कि दुकानदार को कितना जो है उस पर अंकित मूल्य रखना चाहिए। तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे। ये 528 रुपीज़ है और 12% का डिस्काउंट है, तो 12% का डिस्काउंट है, इसका मतलब हो गया कि सेलिंग प्राइस 12% के डिस्काउंट का मतलब कि सेलिंग प्राइस जो है उसका कितना रहा होगा, 100 माइनस 12%, यानी कि 88%। 88% जो है ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि अगर हम किसी कस्टमर को 12% का डिस्काउंट दे दें, यानी कि उससे 88% ले रहे हैं, तो 88% ले रहे हैं, उसकी वैल्यू है 528 रुपया। तो एमपी निकालना है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 100% पर ही तो उसको डिस्काउंट मिलेगा किसी कस्टमर को। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 88% का वैल्यू है 528 रुपया, इसलिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 528 बटा 88 88, और निकालना है एमपी यानी कि 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 100 से। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 से काट देते हैं इसको, 22 बार में कट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 13 और 132, फिर इसको काट देंगे 22 से, सीधे सीधे 6 बार में कट जाएगा, और 6 में 100 से गुना हो जाएगा, 600 रुपया ही आंसर आ गया, यानी कि 600 रुपये जो है उसका मार्क प्राइस रखा गया था। दुकानदार ने उसको 600 रुपया रखा और 12% का छूट दे दिया, और 528 रुपये में यानी 88% पर उसको सेल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि एक डीलर है जो अपने सामान को 35% एबव कर देता है कॉस्ट प्राइस से, मतलब कि जितना कॉस्ट प्राइस है उससे 35% उसको रेट हाई कर देता है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस था 100%, लेकिन उसको दुकानदार ने क्या कर दिया, बना दिया एमपी, सीपी को बना दिया एमपी, और उसका कीमत कर दिया 35% हाई, यानी कि 135% उसको कर दिया, और कहता है कि उस पर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 100% पर खरीद करके लाया, मार्क प्राइस कर दिया 35% मोर, 100% से ज़्यादा, और यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि वो कस्टमर से 80% ले रहा है। तो 80% लेने के बाद उसका क्या हाल रहता है वो देखते हैं, कितना रुपया ले रहा है। 135 का 80% निकालेंगे, 0 से 0 ख़त्म होगा, 2 से काटेंगे 4 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, और 5 से फिर यहाँ काटेंगे, अब 5 दूनी 10 और 27 बार में कट जाएगा। अब 27 में 4 से गुना होगा, 27 चौका 108 होता है, ठीक है। तो 108% पर वो जो है अपनी दुकान, अपनी सामान को
बेच रहा है। देखिए खरीद के लाया था 100% पर, दाम कर दिया 135%, बढ़ा दिया उसको, 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 80% ले लिया कस्टमर से। लेने के बाद उसको पता चलता है कि 108 रुपया मिला, तो 108 रुपया मिला, यानी कि 8% जो है यहाँ से यहाँ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो 8% का उसको प्रॉफिट हो गया, यही जो है आंसर हो गया आपका। 8% जो है उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। अब है 7 नंबर। A cell phone was marked 40% above and a discount of 30% was given। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि दुकानदार ने उसको 100% पर खरीद कर लाया कहीं से, और कहता है कि 40% उसका कीमत बढ़ा दिया, तो MP कर दिया उसको 140%। अब 30% का इस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो 30% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 70% कस्टमर से ले रहा है, तो 70% इसका निकाल देंगे। 0 से 0 जाएगा, 0 से यहाँ 0 कटेगा, 14 में 7 से गुना होगा, 14 सते 98, 9 पर 8, तो 9 पर 8 हो गया, यानी कि 100 से कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, यानी कि 98% यहाँ हो गया। अब यहाँ से यहाँ जाने में इसको क्या होगा, -2, यानी कि 2% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया, लॉस 2%। यही जो है आंसर हो गया आपको। यहाँ पर यही निकालना था कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, उसको घाटा लगता है या फ़ायदा होता है ये निकालिए। तो उसको 100% पर ख़रीद कर लाया, बेचारा 98% पर उसको बेच दिया, यानी कि 2% डाउन में चला गया, 100 से 2 पीछे। बहुत आसान है, ठीक है। इसको आप इसी तरह से बनाइए, लाइन खींच खींच करके। जहाँ पे जो अच्छा लगता है उस मेथड को आप अप्लाई कर दीजिए।